जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता सती खंड। रुद्र संहिता सती खंड द्वितीय अध्याय। सदा शिव से त्रिदेव की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात देवी संध्या तथा कामदेव का प्रकट होना। सूत जी बोले, हे नैमी सारण्य निवासी मुनियों, ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर नारद ने पुनः पापों को नष्ट करने वाली कथा पूछी। नारद जी बोले, हे विधे, हे विधे, हे महाभाग, हे महाप्रभु, आपके मुख कमल से कही जाने वाली कल्याण कारिणी कथा को सुनकर मैं तृप्त हो पा रहा हूँ। हे विश्व सृष्टा, सती की कीर्ति से युक्त शिव जी के कल्याणमय तथा दिव्य तथा संपूर्ण चरित्र को कहिए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। दक्ष की अनेक पत्नियां से शोभामयी सती किस प्रकार उत्पन्न हुई और हर ने किस प्रकार स्त्री से विवाह करने का विचार किया। पूर्व काल में सती ने दक्ष पर क्रोध से किस प्रकार अपने शरीर का त्याग किया। पुनः किस प्रकार हिमालय की कन्या पार्वती हुई और किस प्रकार से आई। पार्वती का कठोर तप तथा उनका विवाह किस प्रकार हुआ। फिर वे कामदेव का नाश करने वाली शिव की अर्धांगिनी कैसे हुई। हे महामाते, इस सब के बातों से विस्तार के साथ कहिए। आपके समान संशयों को दूर करने वाला कोई दूसरा न हो तो और न ही होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिव तथा सती के परम पावन दिव्य एवं गुहा से गुहत्तम तथा परम कल्याणकारी चरित्र को सुनिए। हे मुने, पूर्व काल में परोपकार के लिए विष्णु द्वारा महान भक्ति से पूछे जाने पर शिव जी ने भक्त वर विष्णु को इसका वर्णन किया था। हे मुनि श्रेष्ठ, उसके बाद मैंने यह कथा शिव भक्तों की श्रेष्ठ बुद्धिमान विष्णु से पूछी तथा उन्होंने प्रीतिपूर्वक विस्तार से मुझसे कहा कि मैं सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाली एवं शिव की यश से युक्त उस प्राचीन कथा को आपसे कहूँगा। पहले भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प रूप में हीन, शक्ति से रहित, चिन्ह मात्र एवं सत असत से पड़े थे। फिर हे विप्र, वे प्रभु सगुण दिव्यरूप शक्तिमान उमा सहित दिव्य आकृति वाले, विकार रहित तथा प्रातपर हो गए। हे मुनि सत्तम, उनके वामांग में विष्णु, दक्षिणांग से ब्रह्मा और हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई। मैं ब्रह्मा सृष्टि करने वाला और विष्णु पालन करने वाला तथा रुद्र स्वयं लय करने वाले हुए। इस प्रकार सदाशिव के 3 रूप हुए। लोक पितामह मुझ ब्रह्मा ने उन्हीं सदाशिव की आराधना कर देव दैत्य मनुष्य आदि समस्त प्रजाओं से सृष्टि की दक्ष तथा प्रमुख प्रजातियों की देवों श्रेष्ठों की रचना की। मैं बड़ा ही प्रसन्न तथा अपने को सबसे महान समझने लगा। हे मुने, जिस समय मुझे ब्रह्मा ने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष एवं भृगु इन महान प्रभु संपन्न मानस पुत्रों की सृष्टि की, उसी समय मेरे मन से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युवती भी उत्पन्न हुई। वह संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो प्रातः संध्या तथा शाम संध्या के रूप में कर्मशः दीवाछांता तथा जपंती का कही गई है। वह अत्यंत सुंदर भंव वाली तथा मुनियों के मन को मोहित करने वाली थी।
संपूर्ण गुणों से युक्त वैसी स्त्री देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक में न उत्पन्न हुई, न है और न तो होगी। वह संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण थी। उस कन्या को देखते ही उठ करके उसके हृदय में धारण करने लिए मैं मन से सोचने लगा। दक्ष तथा मरीचि आदि लोक श्रेष्ठा मेरे पुत्र भी सोचने लगे, हे मुनि सत्तम, मैं ब्रह्मा अभी इस प्रकार सोच ही रहा था कि उसी समय एक अत्यंत अद्भुत एवं मनोहर मानस पुरुष उत्पन्न हुआ। हे तात, वह पुरुष तप्त स्वर्ण के समान कांति वाला, स्थूल वक्ष, स्थवला, सुंदर नासिक वाला, सुंदर तथा गोल उरु कमर जंघा वाला, काले तथा घुंघराले बाल वाला, आपस में मिली हुई भवों वाला, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाला, कपाट के समान विस्तृत छाती वाला, रोम राजी से सुशोभित, बादल पर्यंत ऊंचे गजराज के समान आकृति वाला, महास्थूल तथा नील वर्ण का सुंदर वस्त्र धारण किए, रक्त वर्ण के साथ नेत्र, मुख, पैर और अंगुलियों वाला, पतली कमर वाले, सुंदर दांतों वाला, मत वाले हाथों सी गंध वाला, खिले हुए कमल से पत्र सदृश नेत्र वाला, अंगों पर लगे हुए केसर से नासिका को तृप्त करने वाला, शंख के समान गर्दन वाला, मछली के चिन्ह से अंकित ध्वजा वाला, अत्यंत ऊंचा मकर के वाहन वाला, पुष्पों से 5 बाणों से युक्त वेगवान, पुष्प धनुष से सुशोभित, कटाक्ष पात से अपने नेत्र को घुमाते हुए मनोहर प्रतीत होने वाला, सुगंधित श्वास से युक्त और श्रृंगार से सेवित था। उस पुरुष को देखकर मेरे दक्ष आदि पुत्रों का मन आश्चर्य से भर गया और वे अपने जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गया। वासना से आकुल चित्त वाले मेरे उन पुत्रों का मन शीघ्र ही विकृत हो गया। हे तात, उन्हें थोड़ा भी धैर्य नहीं हुआ। वह पुरुष श्रेष्ठा तथा जगपति मुझ ब्रह्मा को देखकर विनय भाव से सिर झुकाकर प्रणाम करके मुझसे कहने लगा। पुरुष बोला, हे ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूं? मुझ तो कर्म करनीय हो, उस कर्म से मुझे नियुक्त कीजिए। हे विधाता, आप मेरे मानस पुरुष हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं, यही उचित है। इसी में मेरी शोभा भी होगी। मेरे लिए तो अभिमान योग्य स्थान हो तथा जो मेरी पत्नी हो उसे मुझे बताइए। हे त्रिलोकेश, आप जगत के पति हैं। ब्रह्मा जी बोले। उस महात्मा पुरुष के इस वचन को सुनकर मैं ब्रह्मा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया और थोड़ी देर के कुछ नहीं बोला। फिर मन को नियंत्रित करके आश्चर्य का परित्याग करके उस कामदेव को बताते हुए कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, तुम अपने इस स्वरूप से और पुष्पों के 5 बाणों से सभी स्त्री और पुरुषों को मोहित करते हुए संतान सृष्टि की रचना करो। इस चराचर त्रिलोकी के जीव तथा देवता आदि कोई भी तुम्हारा लंघन करने में असमर्थ नहीं होंगे। हे पुरुषोत्तम, मैं वासुदेव अथवा शंकर भी तुम्हारे बस में रहेंगे। अन्य प्राणीधारियों को बात ही क्या, तुम गुप्त रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हुए स्वयं सबके सुख के कारण बनकर सनातन सृष्टि करो। समस्त प्राणियों का विचित्र मन तुम्हारे पुष्प पानों का सुखपूर्वक भेदने योग्य लक्ष्य होगा। तुम सभी को सदा उन्मत्त करने वाले होगे। मैंने सृष्टि में प्रवृत्त करने वाला यह तुम्हारा कर्म कह दिया। मेरे पुत्र तत्पूर्वक तुम्हें नामों से वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सूर श्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्र के मुख की ओर से देखकर क्षण भर के लिए मैं अपने पद्मासन पर बैठ गया। रुद्र संहिता सती खंड 2 अध्याय समाप्त।
जय भोलेनाथ की जय भोलेनाथ।